हेलो एंड वेलकम ऑल टू एच ए क्रिक टीवी। तो आज क्रिकेट के रिलेटेड हम जिस टॉपिक्स पे बात करेंगे वो हैं एशिया कप इन पाकिस्तान और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इन इंडिया। तो पहले बात कर लेते हैं एशिया कप पे। एशिया कप पे जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसमें जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं जय शाह, उनकी तजवीज़ ये थी बाकी के जो क्रिकेट जो नेशंस हैं एशिया की उनको कि हम पूरे का पूरा जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में नहीं कराएंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करा देंगे। और जो होस्ट है वो बेशक पाकिस्तान ही रहेगा लेकिन हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करा देंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इजाज़त नहीं दे रही कि हम पाकिस्तान ट्रैवल कर पाएँ। लेकिन इस पे फिर नजम सेठी का जो रिएक्शन आया था वो ये था कि अभी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कोई कंसर्न्स नहीं हैं। तो जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा कि अगर हम देखें कि सीना कंट्रीज़ ने ट्रैवल किया पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो टॉप की टीम्स हैं वो पाकिस्तान आ चुकी हैं और अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कोई कंसर्न नहीं है। तो इंडिया को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में ट्रैवल करते हुए। तो जिस पे जो बाकी की जो नेशंस हैं एशिया की, जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, इन्होंने इस चीज़ पे जो है वो एग्री किया था कि हमें कोई इशू नहीं है, हम पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया ऑब्वियसली द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, और इस वक्त जो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी जय शाह ही हैं, जो इस वक्त बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही। तो इस पे फिर जो पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने फिर ये तजवीज़ दी कि आप इस तरह करें कि हम एक हाइब्रिड मॉडल कर लेते हैं, जो बाकी टीम्स हैं वो पाकिस्तान ट्रैवल करें, आपस में मैचेस खेलें और उसके बाद फिर जो इंडिया के मैचेस होंगे उसके लिए हम सब टीम्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान और इंक्लूडिंग फाइनल्स ऑफ एशिया कप वो हम किसी और कंट्री में कर लेंगे। वो जहां आप कहेंगे, यूएई में कहेंगे यूएई में कर लेंगे, इंग्लैंड में कहेंगे इंग्लैंड में कर लेंगे। और इस पे श्रीलंका ने भी, श्रीलंकन जो बोर्ड है उन्होंने भी कहा कि आप हमारे कंट्री में बाकी के मैचेस कर सकते हैं एज अ न्यूट्रल वेन्यू। तो होस्ट पाकिस्तानी रहेगा लेकिन हम एक हाइब्रिड मॉडल लेके चल लेते हैं, जिसपे अगेन बीसीसीआई के चेयरमैन ने कोई ख़ास दिलचस्पी जाहिर नहीं की और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि फिर एशिया कप हम पाकिस्तान के बगैर ही कर लें और हम इस तरह करेंगे कि 5 नेशन जो है वो कप कोई भी कर लेते हैं और उसमें पाकिस्तान नहीं होगी। तो ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि आईसीसी का कोई इवेंट हो या एशिया कप हो, जो रेवेन्यू है वो आता ही इंडिया और पाकिस्तान के मैच से है। इधर भी जो इंडिया की साइड पे पूरी जो है वो मतलब रुक जाती है अवाम, मतलब सिर्फ टाइम रुक जाता है, अवाम रुक जाती है सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच के वो देखना है, और पाकिस्तान की साइड पे भी यही हाल होता है। तो ये अब इस पे स्टार स्पोर्ट्स ने फिर ऑब्वियसली बीसीसीआई को ये बताया कि $45 मिलियन का हमें नुकसान होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते, क्योंकि इन्होंने किया इस तरह हुआ है कि ग्रुप स्टेज में 3 टीमें हैं, एक ग्रुप में जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल हैं। ऑब्वियसली नेपाल एक न्यू टीम है, कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है, वो फर्स्ट टाइम उसकी एंट्री है, तो वो बहुत ही ईजी होगा पाकिस्तान और इंडिया जैसी टीम्स के लिए नेपाल को हराना। तो इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच ग्रुप में हो जाएगा और उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज पे मूव होंगे तो दूसरा मैच हो जाएगा, और अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोनों ने तो शायद फाइनल भी हो जाए, 3 मैचेस जो उन्होंने लास्ट टाइम भी किया था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया फाइनल में नहीं जा सकी थी और पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल हुआ था लास्ट टाइम। तो बात यह है कि 2 मैचेस अगर इंडिया और पाकिस्तान के नहीं होते तो ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट को तकरीबन $45 मिलियन का नुकसान होगा, जिस पे फिर बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कुछ रिसेंटली कुछ मीटिंग्स अरेंज की हैं और उन्होंने कहा है कि ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हैं। उसका फिर होगा ये कि 4 मैचेस जो हैं शुरू के एशिया कप के, बाकी टीम्स पाकिस्तान आएंगी और 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और उसके बाद फिर हम लोग किसी न्यूट्रल वेन्यू में चले जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो अभी डिस्कशन में आ रहा है वो इंग्लैंड है कि इंग्लैंड में हम बाकी मैचेस खेलेंगे। और अब इस पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको कोई इशू तो नहीं होगा, लेकिन जो नजम सेठी हैं, जो पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बात कही है जो बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए नोट करना। उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड कप, अगर तो ये हाइब्रिड मॉडल पे चलते हैं एशिया कप में,
तो फिर जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं ट्रैवल करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पॉलिटिकल टेंशन्स वहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी हैं। मतलब हमें भी, अगर इंडिया को पाकिस्तान आने से ख़तरा है, उनकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही, तो हमें भी इंडिया जाने से ख़तरा है और हमारी भी गवर्नमेंट हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। तो हम भी फिर इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे वर्ल्ड कप के लिए, और हम भी एक हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे और हम अपने सारे मैचेस या तो बांग्लादेश में खेलेंगे या किसी और कंट्री में खेलेंगे। इंडिया हम ट्रैवल नहीं करेंगे। अगर इंडिया अभी हमारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेती है तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट करेंगे, जो कि पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि पास में भी ऐसा हो चुका है। जब बिग 3 बनी थी तो इंडिया ने जो इंडियन चेयरमैन थे उस वक्त के, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था पीसीबी से कि आप इस वक्त जो है बिग 3 के लिए एग्री हो जाएं, और हम क्या करेंगे कि पाकिस्तान के साथ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स डिफरेंट वेन्यूज़ पे जो है वो सीरीज़ खेलेंगे, और काफ़ी सारे जो है वो मैचेस हो जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड या इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के लिए ओवरऑल एक रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होगा इससे। लेकिन तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त साइन कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उस चीज़ से मुकर गया। उन्होंने कोई मैच नहीं खेला, बिल्कुल एक मैच भी नहीं हुआ उसके बाद। जो लास्ट सीरीज़ पाकिस्तान इंडिया की हुई थी वो 2012 में हुई थी, उसके बाद कोई मैच नहीं हुआ। तो ये चीज़ है। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया इस वक्त जो है वो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। अभी जो आईसीसी का जो साइकिल आया है 2023 से लेकर 2027 तक, उसमें भी जो मेजर जो चंक है 38% रेवेन्यू जो भी आईसीसी टोटल रेवेन्यू जनरेट करेगा फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स 2023 से लेकर 2027 तक, उसमें 38% जो है वो सिर्फ बीसीसीआई को जाएगा, और बाकी जो रेवेन्यू है 62% वो बाकी सारे बोर्ड्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन अराउंड 6% है, इंग्लैंड के भी अराउंड 6 पॉइंट समथिंग है, और इस तरह मतलब 5% फिर 4% इस तरह है। तो बात यह है कि आईपीएल ऑब्वियसली हम सबको पता है कि इस वक्त बिगेस्ट लीग है, और इंडिया इस वक्त जो है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। तो दूसरे बोर्ड्स को फिर कहीं ना कहीं जाके इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि इंडिया की ऑब्वियसली एसीसी में भी उनकी है काफ़ी चलती है, और आईसीसी में भी उनका एक जो वो आईसीसी को जो देते हैं मतलब पैसे वगैरह, तो वो बाकी बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उनकी एक से है। तो अभी तक की ये डेवलपमेंट है, और मुझे भी ये लगता है कि पाकिस्तान में जो ये अभी हाइब्रिड मॉडल है, ये इससे अभी एशिया कप हो जाएगा, और उसके बाद जो वर्ल्ड कप होगा उसके लिए भी जो है वो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल नहीं करेगा, बल्कि इंडिया एक्चुअली ट्रैवल करेगा और इंडिया में जाके अपने मैचेस खेलेगा। ये मेरी पर्सनल राय है, आप इस राय से मतलब डिसएग्री कर सकते हैं। तो ये थी अब तक की क्रिकेट की डेवलपमेंट, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।